एरिया में जो है ना कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, एरिया कभी भी आपका निगेटिव नहीं होगा। अगर सिर्फ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो A2 भी हमारा कितना आएगा, 2 आएगा, बट साइन क्या होगा, निगेटिव के साथ। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है। वक्र के अंदर का क्षेत्रफल आपसे जब भी पूछेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, और नीचे वाली वैल्यू को भी आपको पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आएगा, वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, √4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमें रखना है। तो हम लोग लाइन अगर ले लेते हैं तो लाइन के नीचे वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है, तो ये ले लिया। उसके बाद जो था वो सर्कल का ग्राफ था, तो हमने सर्कल यूज कर लिया, बस इतना था कंसेप्ट। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है अमरीश यादव। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समाकलनों के अनुप्रयोग, जो हम लोग क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट की है वन शॉट वाले वीडियो में, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग अब अपना एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा? समाकलनों का अनुप्रयोग। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम लोग आगे इसमें कौन से क्वेश्चंस बनाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग के कुछ ग्राफ्स वगैरह देखेंगे, जो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, डेफिनेट या इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के कुछ यूजेज इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे कि जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सवाल ही पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, पेपर में क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ही पूछेगा, पेपर में आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ आपको बेसिक बता दे रहा हूं जो इसमें यूज होने वाला। बेसिक क्या है कि देखो, इसमें आता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, इसका क्या मतलब होता है, वक्र के अंदर का क्षेत्रफल, वक्र के अंदर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। देखो आपको कोई वक्र दिया रहेगा, कोई वक्र दिया रहेगा, वक्र का मतलब कोई ग्राफ दिया रहेगा, आपको क्या करना है, उसके अंदर का एरिया बताना है। उसके अंदर का क्या करना है, एरिया बताना है। जैसे जैसे मान लें हमारे पास एक कोई वक्र है, ये तो सबको पता है एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये तो सबको पता होगा। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पे कोई ग्राफ दिया गया ऐसे करके, ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है इस ग्राफ के अंदर का, ग्राफ के नीचे वाले भाग का आपको एरिया निकालना है। तो ग्राफ के नीचे वाले भाग का एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये एरिया निकालना है। अब ये दिया रहेगा कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया रहेगा, यही तो दिया रहेगा, कोई फंक्शन होगा, ये कोई फलन है, कोई फलन या फिर फंक्शन है जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इसके नीचे का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये दो हमें पॉइंट वाली वैल्यू दी रही होंगी, एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं इसको x इज इक्वल टू ए है और इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू बी। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया जो होता है, एरिया कहां से, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, और ए से बी वाई डी एक्स। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि आपको एक्स एक्सिस के सापेक्ष आपको एरिया पूछ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष एरिया पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। ठीक है, और जो आपका एफ एक्स रहेगा उसी को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, उसी को इंटीग्रेट करना है। देखो एरिया में और क्या क्या चीजें होती है, एरिया में जो है ना कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, एरिया कभी भी आपका निगेटिव नहीं होगा। बट अगर हम लोग एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया आ रहा है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन आ रहा है, एरिया ने इंटीग्रेशन आ रहा है, उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है। बट हम लोग जैसे इसके नीचे जाएंगे ना, एक्स एक्सिस के नीचे जाएंगे, तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आने वाली है वो निगेटिव आने वाली है, वो निगेटिव आने वाली है। तो हमें एरिया में क्या करना है, उसे हमें पॉजिटिव बनाना है, उसे हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हम लोग एक ग्राफ ले रहे हैं साइन एक्स का,
एक ग्राफ ले रहे हैं साइन एक्स, सबसे आसान साइन एक्स है, सबको पता है, इसका ग्राफ सबको याद होता है, इस वजह से साइन एक्स का ले रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा ये कि यहां पे कितना होता है पाई बाई 2, ये कितना होता है पाई, ये कितना होता है 2 पाई, यही तो होता है। अब मान लेते हैं हमें एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों एरिया हमें निकालना, ये एरिया निकालना। ठीक है, एरिया निकालना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से 2 पाई के बीच में हमें एरिया निकालना है, 0 से 2 पाई के बीच में हमें एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से 2 पाई के बीच में जब एरिया निकाल रहे हैं तो 2 बार हमें इंटीग्रेशन यूज करना होगा। मान लेते हैं इसको एरिया 1 मान रहे हैं A1, इसको A2 मान रहे हैं। तो अगर हम लोग एरिया निकाल रहे हैं 0 से 2 पाई तक, A1 प्लस A2 कर सकते हैं, A1 प्लस A2 कर सकते हैं, A1 प्लस A2 कर रख सकते हैं। तो A1 निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया A1 निकालते हैं। एरिया A1 निकालेंगे तो A1 का मतलब क्या हो जाएगा 0, यहां 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से कहां तक जाना है, पाई जाना है, और ग्राफ किसका है, साइन एक्स dx, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन एक्स है। हम लोग यहाँ पे y dx की जगह क्या रखेंगे, साइन एक्स dx रखेंगे। तो 0 से पाई, अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, और 0 से पाई, माइनस का कॉस एक्स 0 से पाई। अब वैल्यू रखते हैं, तो यहां पे अगर इसको माइनस को बाहर रख लेते हैं तो कॉस पाई माइनस का कॉस 0, कॉस 0, यही तो होगा, कॉस पाई माइनस का कॉस 0, कॉस पाई माइनस का कॉस 0, यही तो होगा। यहां पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख रहे हैं। अब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको ग्राफ याद हो कॉस का, यहां पे साइड में बना देते हैं कॉस का ग्राफ। यही तो होता है, मान लेते ये 0 पाई बाई 2 होता है, ये कितना होगा, पाई होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा, ये 0 होगा, ये माइनस का पाई बाई 2 होगा। यही तो होता है कॉस का ग्राफ, कॉस का ग्राफ तो यही होता है ना। अब जरा ग्राफ में देख के बताओ कि कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। अगर कॉस पाई की वैल्यू -1 है, हम लोग रख देते हैं -1, और -0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है। तो यहां पे ये कितना आ रहा है 2, यहां पे 2 आ रहा है, ध्यान से समझना, यहां पे कितना आ रहा है 2। तो मतलब कि A1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, A1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। A2 भी 2 ही आएगा बट निगेटिव के साथ, अगर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो A2 भी हमारा कितना आएगा, 2 आएगा, बट साइन क्या होगा, निगेटिव के साथ। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है। चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं A2। अभी हम लोग क्या करेंगे, पाई से 2 पाई लेंगे, पाई से 2 पाई लेंगे, पाई से 2 पाई साइन एक्स dx। देखो फिर से ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और ये पाई से 2 पाई, माइनस को बाहर कर दो, ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस का कॉस पाई। ठीक है, माइनस, देखो कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 1, और माइनस कॉस पाई की अभी बताया था, कॉस पाई की वैल्यू -1, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस +1, तो ये कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया। तो मतलब कि जो A1, अगर हम लोग ध्यान से देखें यहां पे A1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, A1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बट A2 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। A2 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। -2 क्यों आ रहा है, -2 इस वजह से आ रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ जा रहा है,
एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के अगर नीचे ग्राफ जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। बट एरिया में हमें निगेटिव नहीं लेना है, तो हम ये माइंड में हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें मॉड ले लेना है। कुछ भी वैल्यू दी गई मॉड ले लें, क्योंकि मॉड लेने पे हमें क्या होगा, प्लस माइनस के चक्कर से बच जाएंगे। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 2 ये 2, तो अगर टोटल एरिया पूछे तो कितना आएगा, टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया 4 आएगा। टोटल एरिया कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, टोटल एरिया कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगर हम लोग मॉड ले ले रहे हैं तो 4 आ रहा है। एक चीज और ध्यान से देखना, अगर हम लोग 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर रहे हैं किसका, साइन एक्स का, तो ये कितना होगा जाएगा भाई, माइनस का कॉस एक्स। ध्यान देना दोनों में डिफरेंस है, 0 से 2 पाई, माइनस को बाहर रख लो तो ये कितना होगा, कॉस 2 पाई माइनस का कॉस 0। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये कितना आ रहा, 0। कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों को, कुछ पल्ले पड़ा। देखो हम लोगों ने ये जो किया था ये वाला, ये इसको 3 पार्ट में हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, 3 पार्ट में इंटीग्रेट किया। कौन कौन से पार्ट में, एक तो हम लोगों ने किया 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेशन किया, फिर पाई से 2 पाई के बीच में किया। ठीक है, तो a1 a2 2 आए, a1 a2 कौन सा है, a1 की वैल्यू 2 आई, a2 की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। ठीक है, जब हम लोगों ने एरिया लिया तो दोनों का मॉड कर लिया, तो a1 तो पहले से पॉजिटिव था तो वो तो 2 ही रह गया, a2 पॉजिटिव बन गया तो 2 आया, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो टोटल एरिया कितना हो गया, 4 हो गया। बट अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, अगर हम लोग समाकलन की बात करें, तो 0 से पाई के बीच में समाकलन हमारा पॉजिटिव था, पाई से 2 पाई के बीच में समाकलन हमारा क्या था, निगेटिव था। और अगर हम लोग 0 से 2 पाई के बीच में एक बार में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 0 से 2 पाई के बीच में एक बार में समाकलन कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये 0 क्यों आ रही है, क्योंकि +2 -2 करोगे तो कितना आएगा, 0। यहां पे देखो ये +2 था, ये -2 था, कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो अगला देखते हैं, ये तो एक्स एक्सिस का हो गया, एरिया अंडर द कर्व, वक्र के अंदर का क्षेत्रफल। आपसे जब भी पूछेगा एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, और नीचे वाली वैल्यू को भी आपको पॉजिटिव लेना है। लेकिन इंटीग्रेशन जब कर रहे होंगे तो नीचे वाली वैल्यू निगेटिव आएगी, तो वहां से आपको डरना नहीं है। ठीक है, सेम एज इट इज जो है y का लेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, सेम एज इट इज जो है y वाले लेंगे। देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अगर हम लोग y के एक्सिस पे ग्राफ ले रहे हैं, y के एक्सिस पे ग्राफ ले रहे हैं, तो इधर जो वैल्यू आएगी y, जैसे ये पूरा y एक्सिस है ना, तो इधर वाली सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इधर वाली सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और जो इधर वाली वैल्यू है, इधर वाली, ये पीछे वाली y एक्सिस के पीछे वाली, ये क्या आएंगी, निगेटिव आएंगी। तो हमें दोनों साइड क्या लेना है, मॉड लेना है। दोनों साइड क्या लेना है, मॉड लेना है। दोनों साइड हमें क्या लेना है, मॉड लेना है। ठीक है, तो मॉड लेने पे हम लोग बच जाएंगे कि हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। तो जैसे हम लोग इधर कर रहे थे, मान लेते कोई वक्र था, जैसे हम लोग पीछे एक्स साइड पे कर रहे थे, अभी क्या करेंगे, जो लिमिट है ना, जो लिमिट है, हम लोग उसको क्या करेंगे, वाई वाली रखेंगे। उस लिमिट को क्या करेंगे, वाई वाली रखेंगे। तो मान लेते अगर a to b है, तो यहाँ पे हम लोग जो वहां पे क्या करते थे, x dx रखते थे, fx रखते थे, fx dx रखते थे, fx dx ना रख के यहाँ पे क्या करेंगे, fy dy रखेंगे। ठीक है, या फिर a to b, यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, x dy। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग अभी क्वेश्चन में देखेंगे, तो एक एक करके क्वेश्चन में हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे। ये तो तब हो गया जब सिंगल कर्व हो, जब आपको सिंगल कर्व हो और एक्सिस के बीच का ग्राफ पूछेगा तो आप ऐसे कर लेना। लेकिन अगर ध्यान दो, अगर 2 ग्राफ दिया है, ठीक है, एरिया बिटवीन 2 ग्राफ, एरिया बिटवीन 2 ग्राफ, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं
एक ग्राफ यहां पे है और एक ग्राफ यहां पे है, ठीक है। आपको कह रहा है कि इसके बीच का एरिया बताना है, ठीक है। आपको पूछा है इसके बीच का ग्राफ एरिया बताना। मान लेते हैं ये f1x है और ये इसका ग्राफ कौन सा है, f2x है, ठीक है। आपको ये वाला एरिया चाहिए और ये A2B है। तो अभी क्या करोगे, जब इन दोनों के बीच का एरिया पूछेगा, मतलब कि एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व, इसका मतलब क्या हो गया, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ रहा है, अगर आपसे ये पूछ रहा है एरिया बिटवीन टू कर्व, तो आपको क्या करना है कि जो ऊपर दिख रहा है, जो ऊपर दिख रहा है, जो ऊपर दिख रहा है उसके एरिया में से नीचे वाले का एरिया माइनस कर देना। जो ऊपर दिख रहा है उसके एरिया में से नीचे वाले का एरिया माइनस कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, बीच वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे अगर ये ऊपर वाला कर्व ले तो इसके नीचे ये पूरा एरिया आएगा, पूरा एरिया आएगा, और ये दूसरा वाला कर्व ले तो इसके नीचे ये पूरा एरिया आएगा। तो अगर ऊपर वाले में से इसको माइनस कर दे तो हमारे जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग एरिया क्या लिखेंगे, एरिया A2B इंटीग्रेट करना है कौन सी वैल्यू, f1x माइनस f2x dx, ठीक है बालक, ये करना है, ठीक है। f1x माइनस f2x dx, बाकी आप इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सब आपका जो इंटीग्रेशन वाले फार्मूले हैं वही लगने वाले हैं, जो इंटीग्रेशन के फार्मूले आप पढ़े हैं वही लगेंगे। बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए तो ये सारी चीजें आपसे बन जाएंगी, ठीक है। तो आज चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, ये कुछ थ्योरी का पार्ट था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एवं x एक्सिस से घिरे क्षेत्र का प्रथम, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बना लेते हैं भाई। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये किसका हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है। पैराबोला में टोटल 4 स्टैंडर्ड्स होते हैं, 4 स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं, कौन से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। उसमें से पहला वाला स्टैंडर्ड पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। अब देखो इन्होंने बोला है कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का एरिया बताना है। तो मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1 ये रहा और x इज इक्वल टू 4 ये रहा, ये x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू 4 है। अब इन्होंने बोला है कि एरिया हमें बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही होता है ना, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट तो यही होगा ना, इतना ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो मतलब कि हमें ये वाला एरिया रिक्वायर्ड है, ये वाला एरिया, बस इतना एरिया चाहिए, बस इतना एरिया चाहिए। अब इस एरिया के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एरिया के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है और एरिया सिर्फ इतना पूछा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास पैराबोला है, जो पैराबोला है उसी को अगर हम लोग यहां से लेके 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ठीक है, कर देते हैं। अब देखो इन्होंने बोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट एक्स, यही तो। अब हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, कहां से लेके 1 से लेके 4 तक, और y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रख दो, रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, रूट एक्स डी एक्स हो गया। समझ में आ रहा है इतना,
इतना समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहा है? देखो यहाँ पे जो हमें रखना होता है ना, यहाँ पे जो रखना होता है y की वैल्यू रखनी होती है, और जो हमें दिया गया था वो y स्क्वायर की वैल्यू दिया था। ध्यान रखना, यहाँ पे जो रखनी होती है y की वैल्यू रखनी होती है, और जो क्वेश्चन में दिया था वो y स्क्वायर का था। तो y स्क्वायर को जब हमने चेंज किया तो रूट एक्स हो गया, और यहाँ पे रूट एक्स dx। अब तो ये डिफ्रेंसिएशन का पार्ट, सॉरी इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया, ये तो आपको अच्छे से आता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। ठीक है, 1 से 4 तक। अब यहां पे देखो रखते हैं, ये आगे आ जाएगा 2/3, और इसको 4 रखो, x की जगह क्या रखो, 4 रखो, तो 4 की पावर कितनी, 3/2 माइनस 1, यही तो होगा। x की जगह अगर हम लोग 4 रखें, x की जगह अगर हम लोग 4 रखें तो 4 की पावर कितनी होगी, 3/2। अब 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 की पावर 2, तो बचेगा कितना, 2/3 इंटू ये कितना बचेगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 माइनस 1 करोगे 7, तो ये कितना आ रहा, 14/3, 14/3। फटाफट नोट कर लो, देखो यही आ रहा है, फटाफट नोट करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया? यहां तक हो गया, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, ये समझ में आया 14/3 कैसे आ रहा है? देखो 4 को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 3/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और 8 माइनस 1 करोगे 7 हो जाएगा। करेक्ट है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल चाहिए। अभी देखो ये इलिप्स है, ये क्या है इलिप्स, और इलिप्स कितने होती हैं, 2 इलिप्स होती है, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस। तो जिसे पता है कि ये एक्स एक्सिस का है कि वाई एक्सिस का, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब अगर a ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b होता है, अगर a ग्रेटर देन b होता है तो हमारा जो इलिप्स होता है ना एक्स एक्सिस पे बनता है, बट यहां पे देखो यहां पे क्या है a लेस देन b, तो इलिप्स किस पे बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा। तो y एक्सिस का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से इलिप्स बन रहा होगा, ये इलिप्स बन रहा होगा। ठीक है, तो ये इलिप्स किसका बन रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये इलिप्स किसका बन रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इससे घिरे एरिया का हमें क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, इससे घिरे एरिया का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब ये पूरा चाहिए हमें। ठीक है, अब हमें पहले ये पॉइंट निकाल लेते हैं, ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट निकाल लेते हैं। चारों पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर वाले पॉइंट को निकालने के लिए और नीचे वाले पॉइंट को निकालने के लिए x0 रख सकते हैं, क्योंकि ये तो y एक्सिस है, y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं x इज इक्वल टू 0 इसी में रख देते हैं, इसी में क्या करते हैं x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 9,
तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +-3। और जब हम लोग y 0 रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 4, और x इज इक्वल टू कितना आएगा +-2। तो सारी वैल्यू आ गई। ये कितना हो जाएगा 0,3, 0,-3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,0 और माइनस का 2,0, यही ना, माइनस का 2,0, 0,-3 और -2,0, 0,3। ठीक है। ये अगर हम लोग एरिया ये वाला निकाल लें, यहां से लेके यहां तक, ये वाला अगर एरिया निकाल लें, ये सिर्फ इतना एरिया मान लेते हैं, इसको A1 बोल रहे हैं, तो हम लोग A1 का डबल कर दें अगर, तो A1 का अगर हम लोग डबल कर देंगे कितना आ जाएगा, पूरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ना A1 का, अगर हम लोग डबल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, A1 A2 दोनों सेम ही है ना। तो अगर हम लोग A1 का डबल कर दें तो A1 A2 दोनों का रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा सम करके। तो हम लोग निकालते हैं। अब देखो ये किस पे है, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे y एक्सिस पे एलिप्स है ना, तो मान लेते हैं ये y इज इक्वल टू 3 है और ये y इज इक्वल टू कितना है 0। ठीक है। तो हम लोग एरिया निकालना है, कहां से लेके कहां तक, एरिया निकालेंगे y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 3 तक। फटाफट सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, x² / 4 + y² / 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है। या फिर एक एरिया निकाल के उसका 4 टाइम्स कर दें तो भी तो आ जाएगा, 0 से लेके 2 तक। अगर ये वाला एरिया निकालते हैं और इसी का 4 टाइम्स कर देते हैं तो हम लोग कर दें 0 से 2, 0 से 2, इसको चेंज करते हैं। यहां से जब चेंज करेंगे तो कितना आ रहा है, y की वैल्यू y² / 9 इज इक्वल टू 1 माइनस का x² / 4, 1 माइनस का x² / 4, ये कितना हो गया 4 माइनस का x² अपॉन में 9 अपॉन में 4, 4 माइनस का x² अपॉन में 4। ठीक है। और ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y² हो जाएगा कितना, y² इज इक्वल टू 9/4 एंड 4 माइनस का x²। तो यहां से अगर हम लोग y की सिर्फ वैल्यू देखें, y की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगी 3/2 4 माइनस का x²। तो यहां पे रख देते हैं 3/2 4 माइनस का x² रूट के अंदर। ठीक है। और dx ये आ रहा, ये मान लेते हैं A1। A1 का मतलब है सिर्फ इतना एरिया निकालना है, A1 का मतलब सिर्फ कितना एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक है। क्योंकि ये सारे सिमिलर हैं, एरिया क्या है A1 वाले की जैसे ही सिमिलर है, A1 A2 A3 A4, तो हम लोग A1 का मल्टीपल कर देंगे 4 बार तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। और आप लोग दूसरा ये भी कर सकते हो, y एक्सिस के ये सिर्फ इतना एरिया निकाल लो इतना, और इसी का डबल कर दो, ये वाला एरिया निकाल के इसी का डबल कर दो तो भी आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा आपका, कौन सा, √a² - x²। तो इसका फार्मूला क्या होगा, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है। ठीक है। a² रूट के अंदर a² - x² का फार्मूला क्या होगा,
एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई, इसी में रख देते हैं। इसमें रखो भाई फटाफट, देखो कितना आ रहा, 3/2 बाहर हो गया। अब ये देखो ए की जगह कितना है 4, तो रखते हैं ए की जगह कितना है 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ए की जगह 2 है, तो एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस मतलब यही सेम 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई टू, और इसकी लिमिट कहां से है 0 से 2 तक। तो सबसे पहले हम लोग 2 रखेंगे, तो 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 रखने पे 4/2 4/2, तो ये तो 2 है, और साइन इनवर्स 1 2 साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, π/2 का मतलब पाई। 0 रखते हैं, तो ये 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये आ रहा है भाई 3π/2। a1 कितना आ रहा 3π/2, और अगर हमें a निकालना है तो a के लिए क्या कर सकते हैं 4 इंटू a1, और 4 इंटू a1 की वैल्यू कितनी है 3π/2, तो कितना आ रहा है ये 6π, कितना आ रहा है 6π। ठीक है, नोट कर लो। यहां तक हो गया। यहां तक हो गया 6π, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि ये चारों सिमिलर थे, ये चारों सिमिलर थे, मैंने किसी एक का निकाला, ठीक है, कोई एक आपने निकाला, उसी का क्या कर दिया 4 टाइम्स कर दिया, तो मैंने एक को सिर्फ यहां से 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में एक्स एक्सिस को लेके, 0 से 2 के बीच में एक्स एक्सिस को लेके इसको सॉल्व किया, और उसी को बाद में क्या कर दिया 4 टाइम्स कर दिया, तो वहां से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि सर्कल दे रखा है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, प्रथम चतुर्थांश का मतलब क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रेखा दे रखी है एक्स इज इक्वल टू √3y, एवं एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये सर्कल हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जिसकी रेडियस कितनी है 2 है ना, स्टैंडर्ड यही तो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। स्टैंडर्ड सर्कल यही होता है जो मूल बिंदु से होके जाता है, जो ओरिजिन से जाता है, तो ओरिजिन से जा रहा है तो 0,0 से जा रहा है, और इसकी रेडियस हमें पहले से पता चल गई कि यह कितना हो जाएगा, इधर 2,0 और इधर -2,0, इधर 0,2 और नीचे 0,-2। अब हमें पता करना x इज इक्वल टू √3y, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये भी तो ओरिजिन से होके जा रही है, ये भी तो ओरिजिन से होके जा रही है, ओरिजिन से होके जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग यहां से सॉल्व करें, ऐसे समझो, ये y इज इक्वल टू कितना हो सकता है 1/√3x, और y इज इक्वल टू mx लाइन क्या होती है, मूल बिंदु से होके जाती है, y इज इक्वल टू mx वाली लाइन किससे होके जाती है, मूल बिंदु से होके जाती है। यहां से अगर हम लोग इसकी प्रवणता देखें तो m इज इक्वल टू कितनी है 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan में 1/√3 कब आता है 30 डिग्री पे, तो मतलब कि ये कुछ लाइन ऐसे करके बना रही होगी, ऐसे करके, क्योंकि 1/√3 30 डिग्री पे ही तो होता है, तो ये 30 डिग्री कुछ ऐसे बना रही होगी। अब हमें पॉइंट ये वाला निकालना है, देखो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है, तो बस इतने का एरिया चाहिए हमें, बस इतना एरिया चाहिए। ठीक है, बस इतना एरिया चाहिए, तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, हमें जो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाला पॉइंट चाहिए, तो हम लोग इसमें रख देते हैं,
तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। x की जगह √3y रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3y² प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा 4y² इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई +-1। y की वैल्यू कितनी आ गई +-1। y की वैल्यू कितनी आ गई +-1। देखो -1 वाली तो इधर पीछे की साइड कट कर रही होगी ना, -1 वाली तो थर्ड क्वाड्रेंट में कट कर रही होगी, बट हमें लेना कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y क्या होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी होगी √3 होगी। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए √3 से 1। कोऑर्डिनेट कहां से आ गए √3 से 1 आ गए। √3 से कहां तक आ गए 1 आ गए। अब हमें एरिया चाहिए, एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो ये एरिया कैसे आएगा, देखो ये √3 था, ये वाला इतना पॉइंट हमें √3 था, ये वाला √3 था। हम लोग ये कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में कर सकते हैं। पहले ये लाइन वाला एरिया ले लेते हैं, फिर सर्कल वाला एरिया ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो दो एरिया है तो मान लेते हैं इसको अंदर वाले को A1 और बाहर वाले को A2। तो A1 निकालना है तो A1 का मतलब क्या है, यहां कर देते हैं। A1 का मतलब क्या है, 0 से कहां तक, 0 से कहां तक √3, 0 से √3। और 0 से √3 कौन सी लाइन की है ना, 0 से √3 किसका एरिया है, लाइन का एरिया है। तो लाइन वाली वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू कितनी आई थी 1/√3 x dx। तो 1/√3 तो बाहर आ जाएगा और इसका कितना हो जाएगा x²/2 और ये 0 से √3। 1/√3 x की जगह √3 रखोगे, x की जगह √3 रखोगे तो √3 का स्क्वायर तो 3/2 होगा ना, क्योंकि x² √3, x की जगह √3 रखोगे, √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 नीचे था 2 बाहर, और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है भाई, ये आएगा √3/2। ये A1 कितना आ गया √3/2, A1 कितना आ गया √3/2। A2 निकालते हैं। A2 कहां से कहां तक है √3 से, A2 कहां से कहां तक है √3 से 2 तक है, √3 से 2 तक है। अब यहाँ पे y² यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आएगा y इज इक्वल टू कितना आएगा √4 माइनस का x², ये हमें रखना है √4 माइनस का x² dx। अभी मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था, रूट के अंदर a² माइनस x²। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी पीछे ही बताया था, ये x/2 रूट के अंदर 4 माइनस का x² प्लस a/2 प्लस a²/2 मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/a, ये ठीक है। इसकी लिमिट रख देते हैं √3 से 2 तक, √3 से 2 तक। तो सबसे पहले 2 रखेंगे, यहां पे जैसे ही 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो हट गया। अब यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, और π/2 में 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 पाई होगा। तो पहले तो पाई आ रहा है, अब माइनस करोगे तो √3 रख रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो √3 रख रहे हैं, तो माइनस करने पे √3 रख लो भाई। यहाँ पे √3/2 और ये तो 1 हो जाएगा प्लस 4/2 साइन इनवर्स √3/2 साइन इनवर्स x की जगह √3 रख रहे हैं। तो साइन इनवर्स x की जगह √3 रखोगे तो √3/2 साइन में कब आता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री का मतलब कितना होता है π/3। तो हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे π/3, करेक्ट है, ठीक है। ये हो जाएगा पाई माइनस का √3/2
और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2 पाई/3, माइनस का 2 पाई/3। ठीक है, तो दो वैल्यू आ रही, एक उधर कितना था, A1 की वैल्यू √3/2 आई थी। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी थी, A1 की वैल्यू √3/2 थी, और A2 जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, पाई में कुछ आ रहा है, पाई माइनस का √3/2 माइनस का 2 पाई/3, ये आ रहा है। अब हमें A1 A2 करना है, A1 प्लस A2 करना है, तभी तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा। अगर A1 A2 करना है, रिक्वायर्ड एरिया आना है, तभी तो आएगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, इसको सिर्फ पाई वाले को आपस में। तो 3 पाई माइनस का 2 पाई/3, और ये दोनों आपस में कट गए, तो यहां से कितना आ रहा है, पाई/3। तो ये रिक्वायर्ड एरिया कितना आ रहा है, पाई/3। चेक कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो, देखो कितना क्या क्या आ रहा है, पाई/3। वो साइड का हटा देना। आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ वाले पाया, इसमें कोई डाउट तो वैसे होगा नहीं। देखो बेसिकली हमें ये करना होता है ना, कि जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया हमें दिख रहा है ना, जो रिक्वायर्ड एरिया दिख रहा है, उसी को सॉल्व करना होता है। तो यहां से अगर हम लोग देखें 0 से √3 तक, 0 से √3 तक, तो हम लोग लाइन अगर ले लेते हैं, तो लाइन के नीचे वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है, तो ये ले लिया। उसके बाद जो था वो सर्कल का ग्राफ था, तो हमने सर्कल यूज कर लिया, बस इतना था कंसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, फिर से फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही पूछा है, तो हम लोग फिर से सर्कल बनाते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। और सर्कल बनाने का मतलब ये है ना, कि इन्होंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट पूछा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनाते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इतना ही सर्कल आएगा। और पॉइंट कितना है इन्होंने दे रखा है, क्योंकि ये रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से r=2 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 2,0, और ये कितना होगा 0,2, क्योंकि रेडियस है, रेडियस मूल बिंदु से आप जब मेजर करोगे 2,0, और ऊपर कितना होगा 0,2, यही तो होगा। ठीक है, अब हमें दो लाइंस दे रखी है, x=0, x=0, तो ये लाइन हो गई, और x=2, x=2, ये लाइन हो गई, यही तो हुआ। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब कि ये एरिया बता, आसान है, बहुत ही आसान है। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इससे आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ये कह रहा है कि एरिया निकालना है कहां से, 0 से 2 के बीच में, यहां से चेंज कर लो, 0 से 2 के बीच में निकालना है, यहां से चेंज करोगे तो y= कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 माइनस का x², 4 माइनस का x² रूट के अंदर, और इसका क्या निकालना है, dx करना है। ठीक है, देखो फिर से फार्मूला भाई, 0 से 2, रूट के अंदर 4 माइनस x², ये फार्मूला याद कर लो आप लोग। तो यहां से कितना हो जाएगा x/2, रूट के अंदर यही सेम 4 माइनस का x², फिर प्लस a² का मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/2, x/a होता है, तो a की वैल्यू कितनी है 2, और ये 0 से 2। जरा सॉल्व करो भाई। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, x की जगह 2 रख रहे हैं, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। जब x की जगह 2 रखोगे तो ये 4 माइनस का 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0। इधर आते हैं, तो ये तो 2 हो गया, और ये कितना हो गया पाई/2, पाई/2 में से 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा पाई, 0 रखते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 भी 0 हो जाएगा, साइन 0 भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, पाई। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा।
चेक करो सारे लोग, पाई आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, पाई आ रहा है। ठीक है, आसान था। अगले क्वेश्चन पे आए। करेक्ट है, करेक्ट है, पाई आ रहा, ए आ रहा, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाई एच एवं रेखा y इज इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला ही है, स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोला इन्होंने, 4x। तो ये मान लेते हैं हमारा ग्राफ हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इन्होंने बोला है कि वाई एच, ये रहा वाई एच, और क्या बोला है, तथा y इज इक्वल टू 3, मान लेते ये y इज इक्वल टू 3 है, ये y इज इक्वल टू 3 है, वाई एच एवं रेखा y इज इक्वल टू 3। तो ये वाला अगर आप पूछा इसने, ये पूछा, ये पूछा भाई। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ कैसे निकलेगा। अभी तक हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे सॉल्व कर रहे थे, अभी इन्होंने वाई एक्सिस पूछ लिया। वाई एक्सिस पे देखे ना, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, और ये क्या है, y इज इक्वल टू 3 है, यही तो हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। एरिया कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 4। उसके बाद कितना, dy। कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं कितना आ रहा है। 0 से 3, 1/4 को बाहर कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3, 0 से 3, 1/4 इंटू 1/3। देखो जो अंदर 3 था, वाई क्यूब अपॉन 3 था ना, 3 को भी बाहर कर लिया। अब वाई क्यूब है, वाई क्यूब का मतलब क्या है, 3 रखोगे, 3 का 3 बार क्यूब करो कितना होगा, 27, और माइनस का 0, ये कितना आ रहा है, 20/7, 2, 9/2, 9/2, 9/2, कुछ गड़बड़ है ऑप्शंस में, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 9, ये आ रहा है 9/4। ठीक है, 9/4 आ रहा है, 9/4 आ रहा है। ऑप्शन करेक्ट कर लो, किसी एक में 4 लिख लो, 9/4 कर लो, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 9/4 करेक्ट है। यहां तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। 9/4 ये वाला ऑप्शन कर लो, 9/4 बी वाला। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला पूछा है आपसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और इतना दे रखा है कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछा। तो सबसे पहले ये तो पैराबोला हो गया, पैराबोला, और ये क्या है, सर्कल है। सर्कल ये स्टैंडर्ड वाला सर्कल है, बस इसका रेडियस चेंज हुआ है। तो ये लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, ये लिख सकते हैं ना। 4 को दूसरी साइड डिवाइड कर, दूसरी साइड लेके जा रहे हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें, रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2। रेडियस कितनी हो गई, 3/2 बना लेते हैं। सर्कल बन गया, सर्कल बन गया। ठीक है, ये सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 का ये सर्कल है। ठीक है, पैराबोला बनाते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का। पैराबोला बनाते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का। तो पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, ये पैराबोला हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का। अब इन्होंने बोला है कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये वाला हमें एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है हमें। तो ये एरिया निकालने के पहले हमें ये पॉइंट्स चाहिए,
ये वाले पॉइंट्स चाहिए, तो ये पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला और सर्कल को सॉल्व करेंगे। यहां पे रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह कितना है 4y, तो यहां पे रख दो 4 इंटू 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये कितना हो गया 16y प्लस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सॉल्व करते हैं, 4y स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। ये 36 हो गया और 36 को हमें 16 कन्वर्ट करना है, 36 को 16 लाना है। 4 9 36, 36 12 3 15। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, 4x स्क्वायर, एक्स की जगह हमने 4y रखा, अच्छा एक्स स्क्वायर की जगह 4y रखा, ठीक है ठीक है। तो यहां से क्वाड्रेटिक में कितना बन रहा है, y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ रही है 4y स्क्वायर माइनस का 9, 36 भारतीय 36 9 चौक 36, परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस रूट 16 का स्क्वायर 256 माइनस का 4ac 4 4 16 144 अपॉन 2a 8 माइनस 16 प्लस माइनस 256 माइनस 144, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 112। ये तो किसी का परफेक्ट बन ही नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस एक सेकेंड 4y प्लस y स्क्वायर बाई 4। ठीक है ठीक है ठीक है, हम्म 4y प्लस, क्वेश्चन तो सही लग रहा है। एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वापस से सॉल्व करते हैं। ठीक है ठीक है, कितना आ रहा है 4x स्क्वायर ये दिया गया है कितना 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सर्कल बना लिया और एक पैराबोला बना लिया ऊपर की साइड। ठीक है, ये एरिया में फाइंड आउट करना है।
अगर ये एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स पता करने के लिए हमें रखना पड़ेगा इसमें। तो इसमें अगर हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह 4y रख दें तो ये कितना होगा, 4y स्क्वायर, 4y प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4। 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4y स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, सॉल्व तो हो गया। 4y स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, 18 लिख सकते हैं ना। 16 को क्या लिख सकते हैं, 18y माइनस का 2y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36, तो 18y माइनस का 2y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y कॉमन ले लो तो ये कितना बचेगा, 2y कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2y प्लस का 9। यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, 2y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ये बच रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा कितना होगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 9/4, और यहां से y की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 1/2। देखो दो वैल्यू जा रही है y की दो वैल्यू जा रही, बट जो ग्राफ बन रहा है, जो एरिया हमें चाहिए, जो एरिया चाहिए वो क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर y निगेटिव होगा नहीं, y तो नीचे की साइड निगेटिव होगा ना, ऊपर की साइड निगेटिव होगा नहीं, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू छूट जाएगी। तो सिर्फ एक वैल्यू लेनी है, कौन सी, y इज इक्वल टू 1/2। अब y इज इक्वल टू 1/2 ये लाइन हो जाएगी सीधी वाली, ये y इज इक्वल टू 1/2 की लाइन हो जाएगी। अब y इज इक्वल टू 1/2 रख के हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, यहां पे रख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2, यही तो, y की वैल्यू 1/2 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस √2। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक √2 कॉमा 1/2, और दूसरी माइनस √2 कॉमा 1/2, ये दो वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू आ गई। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालना है कौन सा, ये वाला एरिया निकालना है, ये जो शेडेड एरिया यही तो निकालना है, यहां से लेके यहां तक वाले का शेडेड एरिया निकालना। तो हम लोग ये कह सकते हैं एक साइड का एरिया निकाल लें, एक साइड का एरिया निकाल लें, कौन सा एरिया निकाल लें, ये वाला एरिया निकाल लें, और उसी का क्या कर दें, डबल कर दें, उसी का क्या कर दें, डबल कर दें, क्योंकि इधर जो एरिया है वही तो एरिया इधर भी है, तो है, जो एरिया इधर है वही एरिया इधर भी तो है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, यहां तक, ये वाला यहां तक, ये लाइन यहां से लेके यहां तक, ये ऊपर वाला एरिया निकाल दें, उसमें से पैराबोला माइनस कर दें, सर्कल वाला एरिया निकाल दें, उसमें से पैराबोला माइनस कर दें, तो ये अंदर वाला एरिया आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने किसके बोला है, इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो हम लोग यही करते हैं, 0 से लेके 1/2 के, 0 से √2 के बीच में हम लोग एरिया निकालते हैं, किसका, पहले सर्कल का एरिया निकालते हैं, तो सर्कल का एरिया यहां तक आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला का एरिया माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है, सर्कल का एरिया निकालेंगे और पैराबोला का एरिया हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा ना, वहां से हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, वहां से हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकालते हैं, 0 से 1/2, और अगर हम लोग 0 से 1/2, 0 से 1/2 एरिया निकाल लें, ठीक है, देखते हैं क्या क्या था हमारे पास, 0 से 1/2, 0 से √2, दो एरिया हमें चाहिए, पहले A1 निकालते हैं, 0 से √2 जाना है,
और किसका एरिया निकालना है, सर्कल का। सर्कल कितना है, 4x² प्लस 4y², 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। और दूसरा क्या है भाई, x² इज इक्वल टू 4y। ये दो दिए गए। तो हम लोग 0 से √2 तक जा रहे हैं, 0 से √2 तक जा रहे हैं। तो इसको अगर निकालें, y की वैल्यू यहां से निकालें, तो ये तो पहले 9/4 हो जाएगा। y की वैल्यू से निकालना है, y इज इक्वल टू कितना होगा, √9/4 माइनस का x², यही तो होगा, 4 माइनस का x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 9/4 माइनस का x² dx। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, x/2। सबसे पहले क्या आएगा भाई, x/2 ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, x/2 रूट के अंदर 9/4 माइनस का x² प्लस a² की वैल्यू कितनी, 9/4/2 साइन इनवर्स x/a। x का मतलब x और a का मतलब कितना है, a का मतलब कितना है, 3/√2 था ना, 3/2 था। a का मतलब कितना था, 3/2। यहाँ तो दिक्कत करेगा, ठीक है ठीक है, यहाँ पे दिक्कत करेगा। 9/4 साइन इनवर्स x/a, e की जगह हम लोग 9/4, 9/4, 9/4 का मतलब 3/2, और 3/2 तो साइन इनवर्स में होते ही नहीं किसी की वैल्यू। ठीक है ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। 4y², 9, ठीक है, यहां तक तो सही है। ये कर सकते हैं अगर हम लोग पैराबोला का एरिया निकाल लें। पैराबोला का एरिया कहां से कहां तक, 0 से लेके √2 तक। पैराबोला, ठीक है, 0 से लेके, पैराबोला का एरिया निकालते हैं, उसको डबल करते हैं, ये सही रहेगा। ठीक है, वापस से देखिएगा जरा। हमारे पास ये सर्कल है, ये पैराबोला है, ठीक है, और ये पॉइंट दिया गया है कितना, पॉइंट कितना है, √2 1/2, √2 1/2। और ये ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाला कितना है, 9/4, 9/4 तो मतलब कि 3/2। ठीक है, तो ये कितना है, 3/2। हम लोग दो एरिया निकाल रहे हैं। एक तो यहां तक सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, यहां तक, यहां तक का एरिया हम लोग पैराबोला ले रहे हैं, और ऊपर वाला सर्कल का निकालेंगे। ठीक है, और उसी को डबल कर देंगे, सिंपल सा। तो अगर हम लोग a1 निकालें, अगर इसको a1 मान रहे हैं, a1, और इसको a2, a1 कहाँ से ले रहे हैं, 0 से लेके 1/2, 0 से लेके 1/2। और क्या था पैराबोला, x² इज इक्वल टू 4y, x² इज इक्वल टू 4y, तो √2y, 4y तो 2√y dy। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा भाई, 0 से 1/2, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये 0 से 1/2। सॉरी, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 2 × 2/3, y की पावर 3/2, तो y की जगह हम लोग रख रहे हैं 1/2, तो 1/2 की पावर 3/2
और माइनस का 0, तो ये आ रहा होगा, ये 4/3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3/2, 4/3 2 की पावर 2, 4/3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -3/2, क्योंकि ऊपर गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 माइनस का 3/2, 2 माइनस का 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये आ रहा है भाई √2/3, तो ये आएगा √2/3। ठीक है, ये तो A1 हो गया। अब हम लोग A2 सॉल्व करते हैं। A2 में क्या आएगा, A2 में आएगा इसके ऊपर वाला एरिया, ये वाली लाइन, तो ये लाइन कहाँ थी 1/2, और ऊपर कहाँ तक थी 3/2। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल था, और सर्कल कौन सा था, x² + y² = 9/4, ये सर्कल था। तो यहां से x² की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा 9/4 माइनस का y², और x की वैल्यू अगर देखें तो रूट का 9/4 माइनस का y², तो ये वाली वैल्यू यहां पे रखनी है हमें, रूट के अंदर 9/4 माइनस का y² और dy, एज इट इज जैसे फार्मूले यूज करते थे वैसे, x/2 मतलब कि y/2 रूट के अंदर 9/4 माइनस का y² प्लस का a² मतलब 9/4 इंटू साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a मतलब कि y/a की जगह कितना रखेंगे 3/2, तो ये आ रहा है, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है 1/2 से 3/2। ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग 3/2 रख रहे हैं, तो ये तो 0 बन जाएगा, इधर रखो तो 9/4 साइन इनवर्स y की जगह 3/4, y की जगह सॉरी 3/4 नहीं 3/2, 3/2 अपॉन 3/2। अब हम लोग माइनस कर रहे हैं, -1/2 रख रहे हैं, y की जगह 1/2 रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन में 2, और रूट के अंदर 9/4 माइनस का 1/2 की जगह रखोगे तो कितना 1/4 हो जाएगा, और ये फिर से माइनस हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/2 अपॉन 3/2 साइन इनवर्स 1/2 अपॉन 3/2। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना। ये कितना आ रहा है इधर से 9/4 इंटू ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस का ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू ये 9 - 1 8 हुआ, 9 - 1 8 हुआ, और 8 को 4 से डिवाइड किया 2, तो ये √2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3, तो इधर कितना आ रहा था √2/3, और इधर आ रहा है 9/4 π/2, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, बस इन्हीं दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इन्हीं दोनों को ऐड कर लेंगे ये पूरा, तो पूरा आंसर आ जाएगा हमारा कितना √2/3 प्लस का 9π/8, और कितना था माइनस का √2/4, और माइनस का साइन इनवर्स 1/3, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये किसका हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या है, हमें बताना है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, बाकी आप सॉल्व कर लेना। हिंट क्या है, ये दोनों स्टैंडर्ड सर्कल है, दोनों स्टैंडर्ड सर्कल है ये भी, ठीक है। दोनों स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब ये है कि पहला तो ओरिजिन से जा रहा है और जो दूसरा वाला है ना ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, -1 है तो इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये इधर की साइड शिफ्ट होगा तो फिर ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले का सेंटर तो 0,0 है इसका, बट इसका सेंटर कितना हो जाएगा 1,0। तो इसका तो 0,0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 1,0। अब आपसे पूछा है कि घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों से जो एरिया आ रहा है बस इतना आ रहा है। तो आपको A1 निकालना है और A1 को 2 टाइम्स कर देना है तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो। कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले यही बनाया करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबसे पहले बनाया करो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब इस पे हम लोग पॉइंट रखना स्टार्ट करते हैं। इस पे क्या करेंगे, पॉइंट रखना स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं, सबसे पहले इन्होंने दिया है -1,0, -1,0 वाई एक्सिस, वाई वाला पॉइंट 0 तो एक्स एक्सिस पे आ रहा होगा, तो एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं, बाद में इनको हम लोग मैच करा देंगे। कितना -1,0, तो ये यहां पे आ रहा होगा कहीं। दूसरा पॉइंट क्या बोला है 1,3 और 3,2, तो 1,3 बोला है कहीं यहां पे आ रहा होगा 1,3, और उसके बाद इन्होंने बोला है 3,2, तो मतलब इससे नीचे, तो ये आ रहा होगा 3,2, ठीक है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को हम लोग मिला दें, ये तो ये बोला है कि ये वाला एरिया हमें चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि हमें ये वाला एरिया चाहिए, यही तो बोला है कि ये वाला एरिया चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट भी तो कितना होगा 1,0 होगा, यही तो होगा, और ये वाला पॉइंट कितना होगा 3,0 होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर ये पूरा एरिया निकाल लें यहां तक का पूरा एक्स एक्सिस, ये एरिया निकलेगा ये पूरा, और उसके बाद ये एरिया निकाल लें पूरा, ये वाला यहां से लेके यहां तक ये पूरा, उसमें से अगर ये नीचे वाला एरिया माइनस कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन लिखी गई है उसकी इक्वेशन निकालते हैं। मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी, तो हम लोग क्या करेंगे ए बी की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। ए बी का मतलब क्या है L1 लाइन, ए बी को हम लोग L1 मान रहे हैं, तो इक्वेशन क्या होती है y माइनस का y1, y1 कितना है 0, y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 0, x2 कितना है 1, माइनस x1 कितना है 1, तो -1 है तो ये प्लस का 1, फिर x -1 तो +1, तो यहां से इक्वेशन कितनी आई 3/2 x + 1, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये पहली इक्वेशन हो गई इसकी। L1 को हम लोग ये मान रहे हैं, L2 को इसको और L3 को इसको, ये आ गई y = 3/2 x + 1। अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया मतलब ये पूरा वाला पार्ट इसके नीचे का एरिया होगा, तो हम लोग इसका एरिया निकालते हैं A1। तो A1 जब निकालेंगे तो कहां से इंटीग्रेट करेंगे -1 से 1 तक, -1 से 1 तक रख लो भाई 3/2 x + 1 dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे 3/2 x² 2 प्लस का x, यही तो होगा x² 2 प्लस का x,
और उसकी लिमिट कहाँ से है, -1 से 1 रख लेते हैं। तो ये 3/2 लिमिट रखते हैं, x की जगह 1 रखो, 1/2 + 1 -1 रखो, ये कितना हो जाएगा, माइनस रखोगे 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस तो 1। तो कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसको हटा दो, जो कट रहा है उसको हटा दो। ये 1 1 नहीं हट रहा है, 1/2 हट रहा है, 1 नहीं हट रहा है, ठीक है। और ये माइनस का 1/2 हट गया और ये आपका आएगा 3 यहां से, क्योंकि ये 1 1 2 होगा, 1 1 2 होगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 3 आ जाएगा। तो पहले का एरिया आ गया 3, A1 का एरिया कितना आ गया 3। अब हम लोग A2 निकालते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, A2 निकालते हैं। तो जब A2 निकालेंगे तो A2 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे। देखो ये लाइन ना यहां से यहां तक है, तो हमें 1 से कहां तक जाना है, 3 तक जाना है, तो 1 से 3 तक। और L2 तो हमने निकाली नहीं, तो L2 निकालो भाई। सबसे पहले L2 निकालो, y माइनस y1 कितना है 3 है, y2 कितना है 2 है, 2 - 3, x2 कितना है 3 है 1, और x माइनस x1 कितना है 1 है, ठीक है। तो यहां से y माइनस का 3, 2 - 3 करोगे -1 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये x -1। यहां से y इक्वल टू अगर सॉल्व करें हम लोग तो कितना आएगा, y इक्वल टू माइनस का x/2 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 3, तो माइनस का x/2 प्लस का 4, ये आ रहा है माइनस का x/2 प्लस का 4, सही है। y -3, 2 - 3 -1, 3 - 1 2, x -1, y माइनस का x/2 माइनस का x/2 माइनस माइनस +1 हुआ और ये प्लस का 3 हुआ माइनस x, ठीक है ठीक है। इसी को उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, x/2 प्लस का 4 dx। सॉल्व करते हैं, देखो इसका आएगा आपका कितना, x² बाई 2, 2 तो पहले से था तो 2 2 4 हो गया, प्लस का 4x, यही तो आएगा इसका इंटीग्रेशन, और 1 से 3 इंटीग्रेशन यही आएगा, रख लेते हैं। 3 रखो तो माइनस का 9/4 प्लस का 12, 1 रखो माइनस का 1/1 रख रहे हैं ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। जरा सॉल्व करते हैं इसको, ये 12 और कितना हो जाएगा, 9 - 1 करोगे कितना होगा माइनस का 8 और 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 प्लस का 12 और 4 8, ये 6 आ रहा है। तो हमारा A2 कितना आ गया 6 आ गया, A2 कितना आ गया 6 आ गया। अब A3 ये वाली पूरी लाइन निकालते हैं, इस पूरी लाइन का एरिया निकालते हैं। तो ये पूरी लाइन कहां से कहां तक, पहले तो लाइन निकाल लें, पहले तो हम लोग लाइन निकालेंगे, लाइन L3 निकालेंगे। L3 क्या क्या दिया गया भाई, पॉइंट जरा बताओ, -1, 0 -1, और 3, 2, ये पॉइंट दिए गए, आई थिंक यही पॉइंट है, -1, 0 3, 2, ठीक है, ये पॉइंट गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले लाइन निकालेंगे, लाइन निकालने का मतलब क्या है, y - y1 0, y2 का मतलब 2 माइनस y1 0, x2 3 और ये प्लस हो जाएगा 1 x माइनस तो x1, ठीक है। तो ये y माइनस का 0 और ये कितना हो जाएगा 2/4 x + 1, ये इसको क्या लिख सकते हैं x/2 प्लस का 1/2, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है A3 कहां से कहां तक जाना है हमें, -1 से जाना है 3 तक, -1 से 3 तक जाना है, और ये लिख लो x/2 प्लस का 1/2 और इसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं।
तो ये एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का एक्स बाई 2 और लिमिट -1 से 3। वैल्यू रखते हैं 9/4 प्लस 3/2, फिर -1 रखोगे तो ये तो सही है 1/4 ही आएगा, 1/4 आएगा, बट इसमें रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/2। इसी को सॉल्व करना है। इन दोनों को फिर से साथ में ले लो और इन दोनों को साथ में ले लो, तो ये फिर से क्या बनाएगा, 2 बनाएगा, क्योंकि 9 और -1 करोगे तो 8 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 3/2 और प्लस का 1/2 4/2, ये फिर से +2 बनाएगा, तो ये यहां से कितना आ रहा है 4। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा भाई, A1 A2 माइनस का A3। A1 कितना आया था 3, A2 कितना आया था 6 और A3 कितना आया था 4। तो 6 3 9 माइनस का 4 5, तो ये आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, 5 ही आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। नोट डाउन फटाफट, नोट डाउन करो भाई फटाफट। फिर उसके आगे चलते हैं। कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कुछ दिक्कत है क्या, वापस से चेक कर लेते हैं। 3, 1 सेकेंड, इसमें 3 था 6, अच्छा 3 3 आ रहा है ना 6। ये 6 नहीं, ये 5 आ रहा है कहीं से, 5 कहाँ से आएगा, माइनस का x/2 प्लस का dx, ये 5 आ रहा है, कुछ गलत है। माइनस का x²/2 प्लस का 4x, 9/2 4 4 4 4, 4 4 माइनस का 2, y माइनस का 3, 1 सेकेंड मैं चेक कर रहा हूँ, सेकेंड 1 से 3 3 से 2, 1 से 3 3 से 2, 1 से 3 और 3 से 2 दिया गया। y माइनस का y1, ठीक है, 2 माइनस का 3, 2 माइनस का 3, 3 माइनस का 1, 2 माइनस 3, ठीक है, x माइनस का 1, ठीक है, y माइनस का 3 और ये माइनस, ठीक है, x माइनस 1, ये यहाँ पे गलत हुआ है, माइनस का x/2 माइनस का, ये यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, वापस इसको करेक्ट करते हैं हम लोग। ये कितना आ रहा है y माइनस का 3, तो हम लोग लिख सकते हैं y माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का x/2 माइनस का 1/2। अभी क्या होगा कि ये माइनस का x/2 माइनस का 1/2 प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का x/2 और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 5/2 आएगा ना, ये कितना आएगा प्लस का 5/2 आएगा, ये कितना आएगा प्लस का 2 3 6, 6 में से 1 गए 5 5, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका x/2 माइनस का x/2 प्लस का 5/2 प्लस का 5/2। हम लोग चेक कर लेते हैं वापस से इसको, तो इसको वापस से हटा ही देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1/2 को बाहर कर लेते हैं,
और जब अंदर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x² 2 प्लस का 5x, और ये कितना हो जाएगा 1 से 3 हो जाएगा। तो ये 1/2 यहाँ पे रख लेते हैं, 3 रखेंगे तो माइनस का 9/2 प्लस का 15। ठीक है, फिर हम लोग माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 1/2 और ये करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4, और ये प्लस का 15, मतलब कि प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 1/2 10 4 9/2 x² 2 प्लस का 5x माइनस का x² 2 प्लस का 5x, तो 3 त्रिक 9/2 माइनस का 9 प्लस का 15। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 रख दिया 1/2, फिर ये माइनस का 5 हो गया। ठीक है, 8 में से 4, ठीक है, और ये 10 6, ये वापस से 3 आ रहा है, ये वापस से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 3, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना से 3 7 8 2/2। मैंने कौन सी लाइन ले ली, BC, 1 से 3 3 से 2, 1 से 3 3 से 2, तो y माइनस का 7x 5x, y माइनस का 3 -1 2x -1 by 3x -1। ठीक है, ठीक है, y माइनस का 3 माइनस का 1/2 x -1, y माइनस का 3 माइनस का x/2। ओहो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, ये माइनस माइनस आपका ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये माइनस का x/2 प्लस का 1/2 प्लस का 3, तो ये माइनस का x/2 प्लस का 7/2 होगा। अभी करेक्ट है, अभी करेक्ट है, ये 7/2 है, ये 7/2 है। अगर ये 7/2 है तो ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अगर ये 7x होगा तो फिर यहां से चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 1/2, ये माइनस का 9/2 प्लस का 21 माइनस का माइनस माइनस फिर से कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और ये माइनस का 7, अभी सही है, 1/2, ये 2 और ये दोनों को साथ में लेंगे तो माइनस का 4 और इन दोनों को साथ में ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस का 14। तो अभी ये कितना आ रहा है, 5, क्योंकि अंदर 10 होगा तो ये 5 आएगा, अभी सही है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या था, A1 A2 और A3। तो A1 कितना था 3, A2 कितना था, A2 अभी कितना आया है 5 प्लस का 5, और A3 कितना था माइनस का 4, 3 + 5, 3 + 5 माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा 4। एरिया कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, एरिया कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 4, और रेखा दे रखी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम लोग सर्कल और रेखा का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2, और y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट कितना होगा, ये तो पहले से पता है कितना है 2,0, और जो ये सर्कल कट कर रही है कहाँ पे 0, ये वाली लाइन होगी 0,2 और 2,0, ये। तो हमें वृत्त इतना, रेखा इतना से घिरे छोटे भाग का, छोटे भाग का मतलब क्या है, ये वाला एरिया हमको चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए हमें। ये वाला एरिया कैसे आएगा भाई, ये वाला एरिया चाहिए, इन बीच का एरिया चाहिए। हम लोग ये कर सकते हैं कि यहां से लेके ये वाला एरिया निकाल लें, उसमें से इसका एरिया माइनस कर दे तो छोटे भाग का एरिया आ जाए, ठीक है। तो हम लोग एरिया निकाल रहे हैं 0 से लेके 2 तक। इसको मान लेते हैं, पूरे को A2 मानते हैं। इस पूरे सर्कल के एरिया को, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग A2 मान रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले सर्कल A2 मान रहे हैं और इधर वाले को A1 मान रहे हैं। तो अगर हम लोग A2 माइनस A1 करते हैं तो ये रिक्वायर्ड वाला एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड वाला एरिया आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, A2 निकालना है। A2 का मतलब क्या है, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक सर्कल का हमें चाहिए। सर्कल कौन सी थी, ये थी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहां से वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √4 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो √4 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। तो x बाई 2 √4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a का मतलब 2। यहां पे रख देते हैं 0 से 2। तो ये कितना आ रहा है, 2 रखा तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे 2 रखा तो 1, तो ये कितना हो गया पाई, क्योंकि पाई बाई 2 होता है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा। माइनस कर रहे हैं, 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा, और साइन 0 भी 0 होता है, साइन 0 भी कितना होता है 0 होता है, तो दूसरा भी 0 हो जाएगा, तो माइनस का 0। तो ये तो A2 आया। A2 का मतलब ये पूरा सर्कल का एरिया, पूरा सर्कल का जो हाफ वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसका एरिया कितना आया, पाई आया। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं। दूसरा कौन सा, A1। A1 का मतलब क्या है, 0 से लेके 2 के बीच में किसका एरिया चाहिए हमें, 0 से लेके 2 के बीच में इस सर्कल, इस लाइन का एरिया चाहिए, लाइन के नीचे वाला। तो लाइन कितना था, y इज इक्वल टू हम लोग अगर निकालें 2 माइनस का x, तो 2 माइनस का x dx। तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे लिमिट लगा दें 0 से 2। तो सबसे पहले 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 0 रखो तो कुछ नहीं। तो यहाँ से कितना आ रहा है 2, किसी में है पाई माइनस 2, किसी में दिख रहा है। तो अभी एरिया कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया पाई माइनस का 2 है किसी में, क्योंकि ये पाई है और ये 2 माइनस करेंगे तो पाई माइनस का 2, ये रहा बी। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई इज इक्वल टू 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इसका भी ग्राफ बनाते हैं। क्या क्या बनाना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो पैराबोला का स्टैंडर्ड वाला फॉर्म है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और y इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x कोई लाइन ही तो होगी जो ओरिजिन से जा रही होगी, ये वाली ऐसी कुछ लाइन होगी, y इज इक्वल टू 2x, क्योंकि y इज इक्वल टू mx होता है। mx क्या होता है, ओरिजिन से जाता है, तो m की जगह 2 है, ठीक है। तो मध्यवर्ती, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये एरिया चाहिए तो हमें ये पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर हमें मिल जाते हैं तो एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक की वैल्यू दूसरे में रख देते हैं, y की वैल्यू रख दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से 4 4 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो, एक्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू आ रही, एक 0 और एक 1।
तो ये तो 0 है, ये तो सबके लिए पता है 0,0। ये कितना हो जाएगा 1। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही 2, तो ये 1,2 हो गया। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया का क्या मतलब है कि ये वाला एरिया चाहिए। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ये वाला पैराबोला का एरिया निकाल लें और उससे माइनस कर दें हम लोग क्या, स्ट्रेट लाइन का एरिया। तो पैराबोला का एरिया निकालते हैं सबसे पहले 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में पैराबोला, 0 से 1 के बीच में पैराबोला कितना हो जाएगा, √2√x dx। और माइनस कर देते हैं कौन सा एरिया, ये लाइन वाला। लाइन का एरिया कितना है, y इक्वल टू 2x है। तो y इक्वल, ये भी तो 0 से 1 ही होगा। y इक्वल टू 2x, तो 2x dx। आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 को बाहर रखते हैं, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 1। और ये माइनस का करेंगे, इसमें जब रख रहे हैं 0 से 1 2x dx, 0 से 1 2x dx, तो हम लोग कर देंगे, ये कितना आएगा हमारा 0 से 1 2x²/2। ठीक है, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, x की जगह 1 रखो, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो x की जगह 1 रखोगे तो 2 × 2/3, ठीक है। और माइनस का यहां पे 1 रखोगे तो 1/2 और 2 1, तो ये कितना आ रहा है 4/3 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 है ऑप्शन में, 1/3 ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमने कोशिश की मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने के जो आपके पेपर में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चंस यही थे जो हमने कवर किया आप लोगों को। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इसी पे आप क्या कर सकते हो, ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। कंसेप्ट यही है, आपको 2 ही कंसेप्ट सीखना है। एक तो ये पता होना चाहिए कि एरिया अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, अगर नीचे है तो जो इंटीग्रेशन आता है वो निगेटिव होता है, बट जो एरिया होता है वो तब भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, धन्यवाद।